ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय। इसके श्लोक संख्या 34 पे चर्चा कर चुके हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो इस श्लोक में और वर्णन किए। जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. कि अगर कोई भी व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उनको एक तत्वदर्शी गुरु के पास जा करके उनको विनम्रता पूर्वक सेवा के भाव से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि कैसे मैं आगे एडवांसमेंट भक्ति में कर सकता हूँ। तो जो सेल्फ रियलाइज आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए तत्वदर्शी प्रमाणिक गुरु हैं, केवल वही वास्तविक ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा की थी। अब इसके पश्चात आज का श्लोक है, भगवान वर्णन कर रहे हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। Having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again into such illusion. For by this knowledge you will see that all living beings are but part of the Supreme, or in other words, that they are mine. यह ज्ञातवा न पुनर्मोहम, ये रिजल्ट है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब कोई प्रमाणिक गुरु तत्वदर्शी प्रमाणिक गुरु से ज्ञान को प्राप्त करता है तो वो कभी मोह में नहीं पड़ता है, उसका मोह पूरा नष्ट हो जाता है। हाँ, एक प्रमाणिक गुरु जो आचार्य हैं, तत्वदर्शी आत्म साक्षात्कार प्राप्त जो प्रमाणिक गुरु हैं, उनके अलावा अगर हम किसी भी व्यक्ति से ज्ञान लेते हैं अपने मन से या इस संसार के साधारण लोगों से, तो निश्चित रूप में हम हमेशा मोह में फंसे रहेंगे और दुविधा में फंसे रहेंगे। लेकिन ऐसे भाग्यशाली लोग जो भगवान के द्वारा पिछले श्लोक में जो उपदेश दिया गया है कि तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करने से न पुनर्मोहम, मोह मतलब इल्यूजन, भ्रम, तो वापस व्यक्ति भ्रम में नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ा भ्रम क्या है? सबसे बड़ा भ्रम है, इल्यूजन है, अपने आप को शरीर समझना। हाँ, और ये समझना कि हमारा अस्तित्व भगवान से अलग है, भगवान के ऊपर निर्भरता को ना जान पाना, ना देख पाना, ये भी एक प्रकार का मोह है। तो इसीलिए जब यह ज्ञातवा न पुनर्मोहम, कि इस प्रकार से प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रह करके जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उससे ये दो प्रकार का मोह अपने आप नष्ट हो जाएगा, पुनर्मोहन, वापस से मोह नहीं आएगा। एवं यास्यसि पांडवा, ये ना जिसके द्वारा भूतानि अशेषाणि, भूतानि मतलब ऑल द लिविंग एंटिटीज, जितने भी जीवात्माएं हैं, तो सब जान पाएंगे कि ये जीवात्माएं और भौतिक शरीर में अंतर है। और साथ ही साथ में दृक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, यू विल सी, दृक्ष्यसि मतलब देख सकते हैं या समझ सकते हैं, दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनि कि सारे भूतानि, आत्मनि, आत्मनि मतलब परमात्मनि, सुप्रीम सोल, कि सारे जीवात्मा भगवान परमात्मा भगवान पे निर्भर हैं, भगवान के अंश हैं। अथ उ मई, यहाँ पे भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, अथो, अथो मई मतलब या मेरे अंश हैं।
तो चौथे अध्याय में ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होने की अवस्था में ये व्यक्ति इस साक्षात्कार को प्राप्त करता है कि सारे जीवात्मा परम भगवान या मई मतलब मेरे मेरे अंश हैं। ये सब ये स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो अंश है, इसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। ये पूर्ण ज्ञान की अवस्था में पिछले कई श्लोकों में भगवान 34 नंबर के श्लोक के पहले कई श्लोकों में अलग अलग यज्ञ की विधि बताए। यज्ञ मतलब भगवान के सेवा के लिए या धर्म में या आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो अलग अलग प्रकार के कार्य कर्तव्य कर्म या धर्म, योग, ज्ञान, यज्ञ, ये सब जो किया जाता है इन सबको यज्ञ की कैटेगरी में रखा जाता है। द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के यज्ञ होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अंततः सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये सारे यज्ञ वास्तव में जो पूर्ण दिव्य ज्ञान है उस पे जाकर के कल्मिनेट होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। और उस प्रकार के पूर्ण ज्ञान को या यज्ञ की विधि को जानने के लिए तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया ज्ञानी न तत्वदर्शिन। ऐसे प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रह करके जो उनके 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 मार्गदर्शन में यानी उनके जो आदेश होते हैं उसमें पूर्ण श्रद्धा रखते हुए उसी को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना के पालन करता है, भ्रमित नहीं होता है फिर रास्ते में। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ जो प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रह करके उनके मार्गदर्शन को पालन करता है तब वो उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। और वो दिव्य ज्ञान क्या है, ये आज के श्लोक में हम बता रहे हैं कि स्पष्ट रूप में वो व्यक्ति ये दो चीज जो है इमीडिएटली समझ जाता है। क्या? एक तो हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। और दूसरा हम सारे जीवात्मा जो है भगवान, परम भगवान के अंश हैं। परम ब्रह्म भी है और ब्रह्म भी है, ये दोनों चीज यहाँ पे पता चलती है। और परम ब्रह्म कौन है? भगवान कृष्ण है। तो स्पष्ट यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मई। मई सब सूचित करता है कि मेरे अंश हैं। इस बात को देख सकता है व्यक्ति, समझ जाता है और इससे फिर कभी मोहित नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धर्म का, यज्ञ का या कोई भी आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करता है, पालन करता है, लेकिन अगर वो इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता है, कौन सा निष्कर्ष? कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है और साथ ही साथ में जीवात्मा कृष्ण का अंश है, भगवान कृष्ण का अंश है, इस निष्कर्ष तक अगर कोई नहीं पहुंचता है तो इसका मतलब वो अभी भी किस में है? इल्यूजन में है, मोह में पड़ा हुआ है। यानी उसके पास परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो लोग अगर ये भी नहीं जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, ब्रह्म है, अगर ये ज्ञान भी प्राप्त नहीं है तो वो तो पूर्ण रूप से मोह में रहते हैं, भले ही वो धर्म का कितना भी आचरण क्यों ना करते हो। क्योंकि धर्म, यज्ञ जो है, जैसे पिछले श्लोकों में भगवान बताए हैं, कई लोग यज्ञ का पालन करते हैं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, उनके पास वास्तविक ज्ञान नहीं होता है कि इस यज्ञ को करके हमको प्राप्त क्या करना है। तो इस प्रकार के यज्ञ में करने से भी उनको कोई खास लाभ नहीं होता है अर्जुन, क्योंकि बिना ज्ञान के किया गया जो यज्ञ होता है या धर्म का आचरण होता है वो जो होता है टेम्परेरी होता है उसका इफेक्ट। ये भगवान ऑलरेडी पिछले श्लोकों में बोल चुके हैं। तो लेकिन जो ज्ञान के साथ उद्देश्य को जानते हुए धर्म का आचरण करते हैं तो इस निष्कर्ष तक अगर पहुंच जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, ब्रह्म है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, तो उनको बोला जाता है कि उनके पास कुछ ज्ञान है, लेकिन अभी भी वो ज्ञान पूर्ण नहीं है। ज्ञान की पूर्णता तभी होती है जब ये समझ सके इस श्लोक के अनुसार पूरी तरह से मोह रहित, उसको बोलेंगे जो जान जाए कि आत्मनि अथो मयि भूतानि अशेषाणि। अशेषाणि मतलब जितने भी असंख्य भूतानि, असंख्य जीवात्माएं हैं, वो सब के सब कौन है? भगवान पे निर्भर हैं, या मई सब सूचित करता है मेरे मुझ पर निर्भर हैं या मेरे अंश हैं। इस बात को निष्कर्ष रूप में जो समझ जाता है दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर बट पार्ट ऑफ द सुप्रीम, और इन अदर वर्ड्स दैट दे आर माइंड, कृष्ण के अंश हैं। So the result of receiving knowledge from a self-realized soul or one who knows things as they are is learning that all living beings are parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna.
ये फाइनल रिजल्ट है, मुख्य अंतिम फल है। हाँ, इसीलिए प्रभुपाद जी इसी बेसिस पे, इसी श्लोक के बेसिस पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आस्क एनीबडी, एनी स्कॉलर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, रिलीजनिस्ट, हाँ, और एनी स्पिरिचुअलिस्ट, कोई भी आता है, आस्क, उनको पूछो कि डू यू नो कृष्णा, हु इज कृष्णा? इफ ही एक्सेप्ट्स कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, देन ही इज परफेक्ट। एंड इफ ही डजंट एक्सेप्ट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, प्रभुपाद जी तो डायरेक्ट बोलते हैं देन ही इज अ रास्कल। हाँ, तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी अपने मन से बोल रहे हैं, ये श्लोक प्रमाण करता है। ये श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कितना भी ज्ञान अर्जन किया हो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, फिलोसोफर हो, या बहुत बड़ा धर्म का ही पालन करता हो, बहुत सारे शास्त्र भी पढ़ा हो, बहुत कुछ चर्चाएं करता हो, संस्कृत का बहुत ज्ञान होता होगा, और बहुत अलग अलग प्रकार के सिद्धांत बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर फाइनल कंक्लूजन में अगर वो इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहा है कि कृष्ण परम भगवान है और सारे जीवात्मा कृष्ण के अंश हैं, तो इसका मतलब क्या है? इस श्लोक के अनुसार भगवान कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति मोह में है, इल्यूजन में है। मोह मतलब, इल्यूजन मतलब भ्रम, यानी उसके पास पूर्ण ज्ञान या परफेक्ट ज्ञान, वास्तविक ज्ञान की कमी है अभी। हाँ, इसी चीज को प्रभुपाद जी दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि एनीवन हु डजंट एक्सेप्ट कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, हाँ, ही इज अ रास्कल, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। हाँ, चैलेंज हिम ऑन हिज फेस, टेल हिम, ऐसे प्रभुपाद जी एक लेक्चर में, प्रभुपाद जी का है एक लेक्चर, तो इस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं। तो वैसे सेम चीज यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं। हाँ, सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन कि जो और ये परिणाम है, और ये भी परिणाम होता है, ये भी पता चलता है कि अगर हम किसी गुरु के पास जाते हैं, हाँ, तो अगर वो सेल्फ रियलाइज है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरु है कि नहीं है, ये अगर ये भी टेस्ट करना है, तो उसका भी रिजल्ट यहाँ पे बताया गया है कि रिजल्ट ऑफ रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम अ सेल्फ रियलाइज सोल। जो वास्तविक गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त गुरु हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करने का क्या फल है ये भी बताया गया है। तो उनसे अगर कोई प्रामाणिक गुरु, आत्म साक्षात्कार गुरु हैं, उनसे अगर कोई ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो चीजों को यथारूप जान पाएगा। वो यह जान पाएगा, समझ पाएगा कि हर जीवात्मा परम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। ये अगर जान पाता है तो इसका मतलब उसने एक आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइज्ड प्रामाणिक गुरु का आश्रय लिया है। और अगर नहीं जान पा रहा है, अभी भी भ्रमित है कि कौन परम भगवान है और हम सब किन के अंश हैं, तो इसका मतलब उसने जिसका आश्रय लिया है वो खुद भी इस संसार में बंधन में है और मोह में है। वो एक प्रामाणिक गुरु नहीं है, ये स्पष्ट यहाँ पे क्लियर यहाँ पे पता चलता है। So the sense of an existence separate from Krishna is called Maya. Ma means not, ya means this. हाँ, तो कुछ कोई भी चीज है, कोई भी सेंस, सेंस मतलब कोई भी कल्पना बोले, या चेतना बोले, या विचारधारा बोले, या फिलॉसफी बोले, आइडियोलॉजी बोले, ओपिनियन बोले, कोई भी कुछ भी आप बोले। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग प्रकार के मत रखते हैं। हाँ, नासम मुनिर यश्च मतिर मतम न भिन्नम। मुनि तब तक व्यक्ति के नहीं कहलाता है जब तक उसका मत अलग अलग ना हो। अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। जितने प्रकार के जीवात्मा है उतने प्रकार की विचारधारा, कम से कम मनुष्य में तो 4 लाख प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। हाँ, तो 4 लाख प्रकार के तो मत हो ही जाएंगे ऐसे ही। अब ऐसे भी एक एक प्रजाति में भी अलग अलग ओपिनियन होते हैं। तो अगर कोई भी इस प्रकार के अलग अलग मत रखने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो, हाँ, इस भौतिक संसार को, इस जीवात्माओं को, इस भौतिक सृष्टि को भगवान कृष्ण से अलग करके देखते हैं, तो निश्चित रूप में वो माया में है, ये बोला जा सकता है। इस श्लोक के बेसिस पे वो मोह में है या माया में है, वो भले ही कितने महान स्कॉलर क्यों ना हो। और इसी बात को भागवत में भी पुष्टि की गई है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशाद अपेक्षा। हाँ, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः, द्वितीया जब सेपरेट करके कृष्ण से अलग कुछ करके देखता है कोई व्यक्ति, तब भय उत्पन्न हो जाता है, और वही इल्यूजन है। भय कब उत्पन्न होगा? जब इल्यूजन होगा, मोह होगा, मोह में जो व्यक्ति होगा उसको भय उत्पन्न होगा। तो इस तरह से
ये क्लियर कट यहाँ पे फिलॉसफी बता रहे हैं भगवान कृष्ण। Something that we have nothing to do with Krishna. That Krishna is only a great historical personality and that the absolute is the impersonal Brahman. तो कुछ ऐसे भी मूर्ख लोग होते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता पे कमेंट्री लिखते हैं, भगवत गीता पे व्याख्या करते हैं, लेकिन एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। सोचिए, सारे वैदिक ज्ञान का निष्कर्ष के रूप में रिजल्ट यही निकलता है कि सबको, सारे जीवात्मा, पूरा सृष्टि कृष्ण का अंश है। तो जिनका अंश है और ये ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन जिनका सारा सृष्टि, सारे जीवात्मा जिनके अंश हैं, उनका एक बार भी नाम भी नहीं लेते हैं, एक बार भी उनको इंक्लूड नहीं करते। और फिर कोई गलती से अगर पूछ ले, भाई आप भगवत गीता पढ़ा रहे हैं तो कृष्ण के बारे में कुछ बताइए। ओ कृष्णा, ओके, कृष्णा तो एक बस हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी। हाँ, लेकिन जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वो तो निराकार ब्रह्म है, ऐसा बात करते हैं। तो ये भी एक इल्यूजन है, भ्रम है। Factually, as it is stated in the Bhagavad Gita, this impersonal Brahman is the personal effulgence of Krishna. जबकि कृष्ण बोलते हैं गीता में, स्पष्ट है। आगे वाले अध्याय, आगे के अध्याय में ये आएगा। मेरे ख्याल से 16वां या 17वां अध्याय में भगवान बोलते हैं स्पष्ट, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। 14वें अध्याय में, 14वें अध्याय के 27 नंबर श्लोक में भगवान स्पष्ट बता देते हैं कि निराकार ब्रह्म ज्योति क्या है। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम, भगवान बोल रहे हैं अहम। अहम मतलब मैं हूँ, प्रतिष्ठा हूँ, ब्राह्मण, ब्रह्म का प्रतिष्ठा मैं हूँ। हाँ, तो अहम बोल रहे हैं। तो अब इसमें कोई कैसे जो है गलत व्याख्या कर सकता है। चलो, बाकी श्लोकों में तो कुछ लोग होते हैं अपनी गलत व्याख्या कर देते हैं कि अहम मतलब वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंदर निराकार ब्रह्म है। हाँ, ऐसा कहीं बोल नहीं रहे हैं कृष्ण। कृष्ण हर जगह बोल रहे हैं कि मुझे समर्पण करो, मुझे याद करो, मेरा पूजा करो, मेरा भक्ति करो। तो इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई इसमें मिस इंटरप्रिटेशन करे कि जहां पे भी भगवान बोल रहे हैं कि मेरा मेरा मेरा, तो मेरा का अर्थ है कि निराकार ब्रह्म है, ऐसा तो बिल्कुल ही व्याख्या गलत है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की व्याख्या करता भी है तो अब इस श्लोक में क्या व्याख्या करेगा। यहाँ पे तो भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ये लो, यहाँ पे तो बोल रहा अहम मतलब मैं, ब्रह्म, जिस निराकार ब्रह्म की बात करते हैं लोग, तो उस निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ। प्रतिष्ठा मतलब मेरे पे वो आश्रित होता है, मैं, आई एम द रेस्टिंग प्लेस, यानी मेरे से वो उत्पन्न होता है, निराकार ब्रह्म। तो अब अहम कैसे निराकार ब्रह्म को सूचित कर सकता है। तो ये इसलिए जो मायावादी जो व्याख्या करते हैं, वो अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, उसमें खुद में विरोधाभास है। अमृतस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। और इसी की व्याख्या ब्रह्म संहिता में और डिटेल में किया गया है। ये ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम जो भगवान यहाँ पे बोले, तो ये यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये जो निराकार ब्रह्म है, यस्या प्रभा, उनकी अंग कांति, भगवान के शरीर का जो चमक है, वो है निराकार ब्रह्म ज्योति। हाँ, तो यानी मुख्य मुख्य वस्तु कौन है, मुख्य वस्तु कृष्ण है। निराकार ब्रह्म ज्योति भी वस्तु है, आध्यात्मिक वस्तु है, लेकिन वो मुख्य वस्तु जो है वो कृष्ण पे निर्भर है। कृष्ण फैक्ट है, सो फैक्चुअली। और जो है परम ब्रह्म है कृष्ण। और जो निराकार ब्रह्म ज्योति वो भी ब्रह्म है, लेकिन वो पर ब्रह्म में, पर ब्रह्म में आश्रित है। तो पर ब्रह्म जो है निराकार नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। परम ब्रह्म मतलब सुप्रीम ब्रह्म, कृष्णा इज द सुप्रीम ब्रह्मन। हाँ, वो निराकार नहीं है, लेकिन उन पे उनके शरीर का जो तेज निकलता है वो भी ब्रह्म है। हाँ, और वो है निराकार ब्रह्म ज्योति, और वो परम ब्रह्म पे आश्रित है। सो कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। ये फाइनल कंक्लूजन इस श्लोक का भी, पूरे भगवत गीता का, भागवत का, और ब्रह्म संहिता का, सारे उपनिषदों का, सारे वैदिक लिटरेचर का, सारे पुराणों का ये अंतिम निष्कर्ष है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। नॉट ओनली कॉज ऑफ एवरीथिंग, इज कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस, सर्व कारण कारणम, अनादिरादिर गोविंदा। गोविंद जो है वो अनादिरादिर, उनका कोई शुरुआत नहीं, कोई आदि नहीं है, लेकिन वो सबके आदि हैं। ये निराकार ब्रह्म ज्योति से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, लेकिन निराकार ब्रह्म ज्योति का भी
आदि है, उनका भी स्रोत है। कौन है वो कृष्ण है। लेकिन कृष्ण का कोई स्रोत नहीं है। इसलिए सर्व कारण कारणम, कारण मतलब कारण सागर, वहां पे महाविष्णु लेटे हुए हैं। यहाँ तक कि महाविष्णु का भी कारण है, कारण सागर में महाविष्णु है। और उससे कारण का मतलब ही होता है कि पूरा भौतिक सृष्टि जो है, असंख्य ब्रह्मांड जहां से प्रकट होते हैं, इसलिए उसको कारण सागर बोला जाता है। तो ऐसे कारण के भी जो कारण है, कौन? गोविंद। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, दैट इज वाई कृष्ण। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान है। और वो हर चीज के कॉज हैं, मूल हेतु हैं, लेकिन उनका कोई हेतु नहीं है। ये सारे ग्रंथों का निष्कर्ष है। इस बात को जो जानता है वो मोह से पूरी तरह से मुक्त है, और जो इस बात को नहीं जानता है वो मोह में मोहग्रस्त है। और ऐसा ही, केवल ऐसा ही व्यक्ति जो प्रामाणिक गुरु का आश्रय प्राप्त किया है, वही इस प्रकार के मोह से मुक्त हो सकता है। इसीलिए आचार्यवान पुरुषो वेदा, ये भी बताया गया है। आचार्यवान पुरुषो वेदा, वन हु possesses bona fide spiritual master, he knows the truth. In the Brahma Samhita, it is clearly stated that Krishna is the supreme personality of God, the cause of all causes. ये ब्रह्म संहिता का हम लोग रेफर किए। Even the millions of incarnations are only his different expansions. यहाँ तक कि असंख्य लाखों करोड़ों करोड़ों जो अवतार हैं, वो भी कृष्ण से ही आते हैं। कृष्ण के अलग अलग विस्तार हैं। Similarly, the living entities are also expansions of Krishna. जो जीवात्मा हैं वो भी कृष्ण के विस्तार हैं। The Mayavadi philosophers wrongly think that Krishna loses his own separate existence in his many expansions. जो मायावादी लोग होते हैं वो इस मोह में रहते हैं, ये गलत विचारधारा रहती है कि कृष्ण अपने विस्तार के माध्यम से अपना जो अस्तित्व खो देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कृष्ण स्पष्ट बोल रहे हैं कि मई, ये जो है, ये न भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्य आत्मनो अथो मई, ये जितने भी जीवात्माएं हैं, अशेषाणि जीवात भूतानि, ऑल द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट ऑफ मी, मेरे अंश हैं भगवान के। यानी मई शब्द सूचित करता है कि भगवान का अपना जो सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, अपने अपने अस्तित्व को भगवान बना के रखते हैं। ऐसा नहीं क्या भगवान ब्रह्मांड प्रकट किए तो अपना अस्तित्व खो बैठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो दिस थॉट इज मटेरियल इन नेचर। We have experience in the material world that a thing, when fragmentally distributed, loses its own original identity. But the Mayavadi philosopher failed to understand that absolute means that 1 plus 1 is equal to 1, and 1 minus 1 is also equal to 1. This is the case in the absolute world. तो भौतिक जगत में ये भले रूल लगता है कि अगर किसी को कोई बड़ा वस्तु है उसको तोड़ तोड़ के बांटा जाए तो वस्तु खत्म हो जाती है, ये मटेरियल कैलकुलेशन। ये आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे वो जितना भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो भी उस वो खत्म नहीं होता है। हाँ, जैसे सूरज है। सूरज अपने में से असीमित मात्रा में ऊष्मा और रोशनी निकालता है, लेकिन फिर भी सूरज एज इट इज यथारूप बना रहता है। ये मटेरियल एग्जांपल है। तो भौतिक जगत में भी ऐसे कुछ उदाहरण होते हैं जहाँ पे कोई वस्तु बहुत सारी वस्तुओं को निकालता है, लेकिन फिर भी वो यथारूप बना रहता है। तो भगवान तो परम ब्रह्म स्पिरिचुअल है, वो कैसे अपने से असंख्य चीजें निकाल के भी, प्रकट करके भी भगवान एज इट इज बने रहते हैं। ये भगवान की महानता है, एब्सोल्यूट वर्थ। एक और उदाहरण देते हैं। जैसे कोई पुरुष होता है, वो अगर 10 बच्चे भी, 10 संतान भी पैदा करता है, तब भी वो अपना अस्तित्व बना के रखता है। ऐसा नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान असंख्य जीवात्माओं को प्रकट करते हैं, असंख्य अवतार भी प्रकट करते हैं, असंख्य ब्रह्मांड भी प्रकट करते हैं, लेकिन भगवान एज इट इज, बिना उनमें किसी कमी के, वो यथारूप बने रहते हैं। For want of sufficient knowledge in the absolute science, we are now covered with illusion, and therefore we think that we are separate from Krishna. Although we are separated parts of Krishna, we are nevertheless non-different from him. ठीक है, ये पैराग्राफ हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल तो गौर कथा है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था जिसमें चर्चा किया गया कि जब तक कोई इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता है कि कृष्ण परम भगवान है, तो इसका मतलब वो मोहग्रस्त रहता है।
और केवल ऐसा व्यक्ति जो प्रमाणिक गुरु के आश्रय में है वो इस प्रकार के मोह से हमेशा मुक्त हो पाता है। ओके। हरे कृष्ण। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रश्न इस श्लोक से या वर्ष से जुड़ा हुआ नहीं है, बट तो हाँ। फिर बाद में पूछेगा, पर माधव हम्म, प्रभु का ले लेता हूँ। यस माधव प्रभु, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मायावाद के बारे में हम पढ़ रहे हैं लगातार, तो मायावादी निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो मतलब वो अपनी एग्जिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं। तो शास्त्रों में तो क्लियरली लिखा है कि भगवान अपने धाम में हैं, लीलाएं करते हैं, हम उनके साथ रहेंगे तो प्रसन्न रह सकते हैं। तो वो इस चीज से यस, अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? इसका कारण है बिकॉज ऑफ मिसफॉर्च्यून, और दूसरा कारण है बिकॉज ऑफ एनवी। दुर्भाग्य के कारण ये होता है, और दूसरा कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव होने के कारण ये होता है, और तीसरा कारण बताया गया बिकॉज ऑफ देयर बैड एक्सपीरियंस, उनका जो ये गलत अनुभव हुआ है इस संसार में। क्योंकि जब वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे संबंध होने के कारण इस भौतिक संसार में जब उन्होंने भोग करने का प्रयास किया, हाँ, तो दुख मिला इस संसार में, केवल और केवल दुख ही मिला है। तो इसलिए वो इस दुख से छुटकारा पाने के लिए, अब उनको ये आइडिया बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है कि मुक्ति के बाद भी फिर से संबंध है, फिर से वहां पे कार्य करना है। तो सोचते हैं, नहीं 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 नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें केवल दुख ही मिलता है। तो बैड एक्सपीरियंस, ये चौथे अध्याय, इसी अध्याय के जो श्लोक है, वीतराग भया क्रोधा यन माम उपाश्रिता बहवो भूता मद्भाव मागता बहवो ज्ञान तपसा। इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वीतराग भया, ये जो भय है, डर उत्पन्न हो जाता है इस संसार में भोग करने के कारण, जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है व्यक्ति, तो इस प्रकार से वो अपने अस्तित्व को ही खत्म करने के लिए आतुर हो जाता है। और इस प्रकार से, इसलिए शास्त्रों के ऐसे जो जहाँ पे विचार दिए रहते हैं कि आध्यात्मिक जगत है और भगवान का भी स्वरूप है, लीलाएं हैं, संबंध है, तो वो उन लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, उसको भी भौतिक रूप से देखते हैं। तो ये तीन अपेरेंट रीजन है, बाकी और भी कुछ रीजन होंगे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न है किसी वक्त का?